तो आज हम बात करेंगे कैसे आप सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 में से 30 नंबर पूरी तरह से लेकर के आ सकते हैं। देखिएगा, तो चाइल्ड डेवलपमेंट की हमने बात की कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का क्या है, स्टेजेस क्या है, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, ये सब कुछ आज के समय में टॉपिक वही है, लेकिन उसी को डिटेल में पढ़ना आवश्यक है ना। उसी में बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, न्यूबीज कॉन्सेप्ट्स हैं जो बिल्कुल नए नए हैं, उनको जोड़ना जरूरी है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्वेश्चन आता ही है, हर बार आता है, बस कान यहां से ना पकड़ के यहां से पकड़वा लेगा अभी। क्यों? क्योंकि उसी क्वेश्चन को असर्शन और रीजनिंग, तर्क और कथन और तर्क के रूप में पूछ लेगा। तो थोड़ा घुमाया है, क्वेश्चंस को पूछने का तरीका बदला है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट हमेशा आने वाला क्वेश्चन है, किस तरह से अभी पूछे जा रहे हैं। इतने आप प्रीवियस वाली जो दिसंबर वाली सारी प्लेलिस्ट है वो देख लीजिए, 2022 के सारे पेपर कराए हुए हैं। अभी जो 2023 में खत्म हुआ है पेपर, उसको भी शुरू कर देंगे मंडे से आई बिलीव। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं सोशलाइजेशन की प्रोसेस क्या है, इससे क्वेश्चन हमेशा आएगा, हर एक पेपर में आएगा। पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, इन्हीं से क्वेश्चन घुमा के बनाया जाएगा। अगेन पूछे जाते हैं, 2-2, 3-3 क्वेश्चन पियाजे से पूछ लेता है। मतलब ये अपने आप में तीन जो हैं ये 5 नंबर तक लेकर के आ जाते हैं। तो 15 में से 5 नंबर का जो वेटेज है वो तो इन्हीं 3 टॉपिक्स का है। इनको लैंग्वेज में भी पूछ लेगा, इनको आप देखेंगे मैथ्स में भी आपको पियाजे का एक आध क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी में मिल जाएगा। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये आपको इतने इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डूई की बात होती है, इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, इसको हम अच्छे से समझेंगे। इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी बुद्धि का संप्रत्यय क्या है। इसमें एक थियरी सबसे ज्यादा जरूरी मानी जाती है, एक तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट, किसने दिया, कब दिया, मेंटल एज क्या दी, वो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। दूसरा मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, इनके अकॉर्डिंग मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस का मतलब है हार्वर्ड गार्डनर की थियरी, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसके अलावा तो एक आध क्वेश्चन इधर उधर से आता है, अदरवाइज इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन या तो इंटेलिजेंस के मीनिंग से, आईक्यू से, किसने दिया, स्टर्न ने, विलियम स्टर्न ने। मल्टी डायमेंशनल यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके, अगर इंटेलिजेंस में बात करूं, 1 से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, तो एक हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन और एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस से। लैंग्वेज एंड थॉट पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये लैंग्वेज के चैप्टर में भी आएगा, मतलब सिलेबस में भी आएगा, लैंग्वेज के सब्जेक्ट में भी आएगा, लैंग्वेज पेडागोजी में हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपने ली है, और आपके इधर भी आएगा, किधर, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, कि लैंग्वेज थॉट से पहले आती है कि थॉट लैंग्वेज से पहले आता है ना, या फिर स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, कैसे बच्चा 6 हफ्ते में जो है वो आपका कूइंग शुरू हो जाती है पहले, फिर बैबलिंग शुरू हो जाती है ना। तो ये सारी जो स्टेजेस हैं वो आपकी आती हैं, वो सब हम समझेंगे। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ये हर जगह, केवीएस में चले जाओ, D+P में चले जाओ, सब जगह पढ़ना है आपको। तो जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट यानी लैंगिक सामाजिक संरचना के रूप में, सेक्स हो तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जैसे 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, जैसे वैसे ही सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक। फिर हम बात करते हैं किसकी, स्कूल बेस्ड असेसमेंट या CCE की। यहां से मल्टीपल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, है ना, जिसको हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। फिर आता है सेक्शन 2, 5 नंबर का। 15 नंबर की बात हम कर चुके हैं। कितने टॉपिक्स हैं उसमें, हमने देखा कि कुछ 12 टॉपिक्स हैं कुल मिलाकर के, जो मेजर टॉपिक्स हैं। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 2 की, इंक्लूसिव एजुकेशन। 5 नंबर का टॉपिक है। ऐसा कोई पेपर नहीं है देश का जिसमें पेडागोजी आती हो, इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं आती। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड CWSN यानी समावेशी शिक्षा, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, 5 नंबर, जिसमें आपकी डिसलेक्सिया क्या है, डिस्कैल्कुलिया क्या है, उससे क्वेश्चन कैसे पुट अप हो सकता है, ये भी चैप्टर के साथ मैं आपको डिस्कस करके चलूंगी कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है किसी भी टॉपिक से जिसको आप पढ़ रहे हैं। तो एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेजेस एंड डेप्राइव्ड बच्चे कौन से हैं, वंचित समूह वर्ग, है ना। वो अलग अलग कैटेगरीज के बच्चे हो सकते हैं जिनको समाज ने डिप्राइव किया है, आर्थिक स्थिति से डिप्राइव्ड हो सकते हैं कि आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से डिप्राइव्ड है। इनको कैसे डील करेंगे आप, क्लास में जरूर क्वेश्चन आता है और हर पेपर में मिलेगा। नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, इंपेयरमेंट में, हैंडीकैप में क्या अंतर है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेजिया, ये सारी चीजें यहीं पे आती हैं आपकी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ आपका जो जिसकी हम बात करें, गिफ्टेड बच्चों को कैसे टैकल करेंगे, क्रिएटिव बच्चों को कैसे टैकल करेंगे, टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड में क्या अंतर है, ये सब हम पढ़ेंगे। रचनात्मक बच्चा। फिर आता है आपका 10 नंबर, जो कि लास्ट टॉपिक है 30 नंबर में से, लर्निंग एंड पेडागोजी, अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र की यूनिट कह सकते हैं हम इनको, 3 यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं पूरे 30 नंबर के सिलेबस को, ठीक। 10 नंबर का है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल, बच्चे कैसे सोचते हैं, उनका सोचने का क्या तरीका है, वो गलतियां क्यों करते हैं, वो कैसे सीखते हैं, वो फेल होते हैं तो कौन फेल होता है, सिस्टम फेल होता
है, क्या रहता है। तो चिंतन के प्रकार एवं असफलता के कारण, अधिगम एवं अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन क्या है, लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी कैसे है, कैसे हम ग्रुप में बेहतर सीखते हैं, वाइगोत्स्की इसके बारे में क्या कहते हैं, सारी चीजें कनेक्ट होकर के चलेंगी या कनेक्टेड फॉर्म में ही मैं आपका पढ़ाना पसंद करती हूँ। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड एरर्स, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन से क्वेश्चन ना आया हो। इसको नाइव कॉन्सेप्शंस भी हम कह देते हैं आज की डेट में, रॉन्ग कॉन्सेप्शंस नहीं कहा जाता है ना। जैसे पूछ लिया जाता है कि भैया बच्चे को लगता है कि पानी का रंग जो है वो हरा होता है क्योंकि उसने ग्रीन कलर का पानी देखा था, और आप पढ़ा रहे हैं क्लास में कि वाटर कलरलेस होता है, यानी पानी का अपना कोई रंग नहीं है। तो बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन है, एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट बना हुआ है जिसको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है, वैकल्पिक अवधारणाएं कहा जाता है। ऐसी अवधारणाएं जो उसने विकल्प के रूप में बना ली हैं अपने अनुभव के आधार पर। जैसे बच्चे को लग सकता है कि दूध जो है वो मिल्क बूथ से ही आता है, मदर डेयरी से ही आता है, क्योंकि उसने कभी गाय भैंस नहीं देखी है, उसका अनुभव वही रहा है। तो इनको गलत नहीं मानते हम, इनको ऑल्टरनेटिव या नाइव कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। और गलतियां क्या हैं, एरर्स आपकी विंडोज हैं। तो इस पे बहुत सारी चर्चाएं हम कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा वो भी हम देखेंगे। तो ये था कुछ 30 नंबर का आपका पूरा सिलेबस जिसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है।